नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे मित्रों को माहेश्वरी सूत्र याद करने में परेशानी होती है। वो इसे दिमाग पर बोझ लेकर चलते हैं कि यार माहेश्वरी सूत्र याद नहीं होते हैं, इनको कैसे याद करें, ऐसा किस तरीका से माहेश्वरी सूत्र को याद किया जाए कि ये हमको बहुत ज्यादा समय तक याद रह सके। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माहेश्वरी सूत्रों को याद करने का एक तरीका, जिससे कि आप इन सूत्रों को कभी नहीं भूलोगे। एक बार अगर आपने इनको याद कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इनको नहीं भूलोगे। आप भूलना चाहो तब भी इन्हें नहीं भूलोगे। तो अपन माहेश्वरी सूत्रों को याद करने का वो तरीका देखें। उससे पहले ये देख लेते हैं कि माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, माहेश्वरी सूत्र क्या काम आते हैं और इनका क्या उपयोग है संस्कृत में। तो दोस्तों, अपन जानते हैं कि जो माहेश्वरी सूत्र है वो माहेश्वरी सूत्र भगवान शंकर के डमरू से निकले। भगवान शंकर के डमरू से माहेश्वरी सूत्र निकले। चूंकि भगवान शंकर को महेश भी कहा जाता है, इसलिए उनके डमरू से निकलने के कारण इनको माहेश्वरी सूत्र कहा गया है। माहेश्वरी सूत्र कितने हैं? तो माहेश्वरी सूत्र जैसे कि अपन देख सकते हैं, यहां मैंने लिख रखे हैं माहेश्वरी सूत्र 14 है। 14 माहेश्वरी सूत्र है। अब माहेश्वरी सूत्र क्या काम आते हैं? तो अपन जानते हैं कि जिस प्रकार हिंदी में वर्णमाला होती है, जिस प्रकार हिंदी में वर्णमाला होती है, उसी प्रकार संस्कृत में भी इसको अपन वर्णमाला मान सकते हैं। जो ये माहेश्वरी सूत्र है, इन्हीं से संस्कृत की वर्णमाला का निर्माण होता है और जो संस्कृत की व्याकरण है वो सारी इसी पर टिकी हुई है। इसके अलावा जब हम आगे संधि पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो वहां पर अपन को प्रत्याहार याद रखने होते हैं। अब प्रत्याहार किससे बनाए जाते हैं? प्रत्याहार भी माहेश्वरी सूत्रों से ही बनाए जाते हैं। बहुत सारे मित्रों को प्रत्याहार याद रखने में कठिनाई होती है। जैसे कि अपन को संधि में बोला कि खर प्रत्याहार। अब अगर किसी को पता ही नहीं है कि खर प्रत्याहार क्या है तो उसको संधि में दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार से माहेश्वरी सूत्र हमारे बहुत काम आते हैं। तो अपन इसमें ये भी देख लेते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि ये अक्षर यहां से लेकर अगर यहां तक अपन माने तो ये बन जाएगा अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में यहां से यहां तक वर्ण आएंगे, जैसे अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। तो दोस्तों, अपन देख सकते हैं कि जो ये अच प्रत्याहार है, इस अच प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं ये सारे स्वर है। क्या है? स्वर है। इसलिए अच प्रत्याहार जो है, अच प्रत्याहार को स्वर प्रत्याहार भी मान सकते हैं। अच प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वो स्वर है। और इसके बाद अगला अगर अपन बनाए हल प्रत्याहार, तो हल प्रत्याहार में यहां से लेकर के यहां तक पूरे के पूरे व्यंजन वर्ण आते हैं। पूरे के पूरे व्यंजन वर्ण आते हैं, इसलिए हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रत्याहार बन जाते हैं। जैसे खर प्रत्याहार, ख से लेकर के रे तक, इसमें आते हैं ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, श, स। इस प्रकार से खर प्रत्याहार ख से लेकर रे तक बनता है। तो अपन ने देखा प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। अब प्रत्याहार का उपयोग संधि में अपन करते हैं। जैसे वहां अपन से बोला जाएगा कि जस प्रत्याहार, तो जस प्रत्याहार में ज, ब, ग, र, द ये आए हैं। तो अपन को प्रत्याहार याद रखने के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए भी माहेश्वरी सूत्र याद होना चाहिए। तो अब अपन चलते हैं कि माहेश्वरी सूत्रों को कैसे याद किया जाए। तो आइए देखते हैं माहेश्वरी सूत्रों को कैसे याद किया जाए। दोस्तों, अपन इनको गा करके याद करेंगे। इन माहेश्वरी सूत्रों को गा करके याद करेंगे ताकि अपन इनको ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाए। तो कैसे, आइए देखते हैं। अ, ई, ऊ, न, रिल, री, क, ए, ओ, ङ, अय, अव, च, हय, वरट, अय, अव, च, हय, वरट, लण, यमंग, नम, झभय, घड़, धश, जब, गड़, दश, खप, छट, थ, चट, तव, खप, छट, थ, चट, तव, कपय, शश, सरहल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र इस प्रकार आपको याद करना है। तो आइए एक बार और देखते हैं। अ, ई, ऊ, न, रिल, री, क, ए, ओ, ङ, अय, अव, च, हय, वरट, अय, अव, च, हय, वरट, लण, यमंग, नम, झभय, घड़, धश, जब, गड़,
खप छट थ चट तव, खप छट थ चट तव, कप ये शश सर हल, ये 14 माहेश्वरी सूत्रा। तो दोस्तों इस प्रकार अगर अपन माहेश्वरी सूत्रों को याद करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर एक बार आपने इनको याद कर लिया तो आप भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूलोगे। लेकिन शर्त यह है कि एक बार इस तरीके से याद करें, जब अपन ने इनको याद कर लिया उसके बाद अपन कहीं भी फ्री है, गाना गुनगुना रहे हैं, तो उससे बढ़िया है कि अपन इन माहेश्वरी सूत्रों को गुनगुनाएं ताकि ये अपने व्यवहार में आएंगे, धीरे धीरे अपने रोम रोम में बसेंगे। अगर कोई भी चीज, कोई भी वक्तव्य या कोई भी अपने रोम रोम में बस जाए तो अपन उनको भूल नहीं सकते हैं। इस तरह अगर आपने इनको एक बार याद कर लिया तो अगर कोई नींद में भी उठा के आपसे पूछेगा तो आपके मुंह से सही सही माहेश्वरी सूत्र निकलेंगे। तो इस प्रकार याद करें। एक बार और देख लेते हैं। अ इ ऊ ण ऋ ऋ क ए ओंग, अय अवच हय वरट, अय अवच हय वरट, लणय मंगण नम, झभय घड़ धश जब गड़ दश, खप छट थ चट तव, खप छट थ चट तव, कपय शश सर हल, ये 14 माहेश्वरी सूत्रा। इन माहेश्वरी सूत्रों में एक बात और है, अगर मित्रों से पूछा जाए किसी से कि यार इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार आता है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कौन सा आता है। पर अगर अपन को 14 माहेश्वरी सूत्र याद है तो अपन ये भी बता सकते हैं कि भाई इनमें कौन सा वर्ण 2 बार आता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि ये जो है प्रकार है और ये है, ये इसमें माहेश्वरी सूत्रों में 2 बार आया है। तो अगर आपको माहेश्वरी सूत्र ज्यादा दिनों तक याद रखने हैं, लाइफ टाइम याद रखने हैं, तो आप इनको इस तरीके से याद कीजिए और जब भी फ्री रहें इनको गुनगुनाइए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इनको नहीं भूलोगे। धन्यवाद। अगर आपको ये चीज पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।